दोस्तों कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ऑफिशियली अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। अब इसकी वजह से सारे के सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो इस टाइम पे इंडिया में है और कनाडा में आना चाहते हैं और जो इस टाइम पे ऑलरेडी कनाडा में है, उन सबको टेंशन हो चुकी है कि अब उनके पीआर का क्या होगा। जो भी लोग इस टाइम पे एक्सप्रेस एंट्री की फाइल लगा के बैठे हैं पूल में, उनको टेंशन हो रही है कि क्या अब इस रेजिग्नेशन की वजह से एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ आने बंद तो नहीं हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, आप ये बाजू में पढ़ सकते हो, जस्टिन ट्रूडो ने अगर रेजिग्नेशन दिया है तो उससे ये मालूम पड़ता है कोई भी नया रूल नहीं बनेगा, नया कानून नहीं बनेगा। इमिग्रेशन आईआरसीसी देखता है। तो आईआरसीसी को जो नॉर्मल वो लोग जॉब पे जाते हैं, वीजा ऑफिसर्स जॉब से आते हैं, सारा का सारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। और जो गवर्नमेंट लेवल की चीजें होती है, जो न्यू रूल्स बनाने हैं, तोड़ने हैं, जोड़ने हैं, वो लेजिस्लेटिव होता है। तो जो भी लेजिस्लेटिव कामकाज होगा वो सब अब बंद हो जाएगा। एक्सप्रेस एंट्री को इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बाजू में आप डिटेल में पढ़ सकते हो। तो बस मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि इस टाइम पे आप जॉब जा रहे हो, आप जॉब पे जाओ, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई करो। फालतू की कोई टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है? प्रॉब्लम यहाँ आ सकती है कि जो जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है ऑपोजिशन में, अभी इलेक्शन तो होने ही वाले हैं, जस्टिन ट्रूडो ने रेजिग्नेशन दे दिया है, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लिबरल्स जो पार्टी है वो जीतेगी, ठीक है? क्योंकि अभी तो पॉलिटिक्स ही हो रहा है। जस्टिन ट्रूडो ने रेजिग्नेशन दे दिया है सबका, अब उनका फेस मास इमिग्रेशन की वजह से बिगाड़ दिया गया है, मार्केट में बिगड़ा हुआ है। उन्होंने गलती करी है, यूट्यूब पे उन्होंने अपने चैनल पे एक्सेप्ट भी करी थी कि हाँ मास इमिग्रेशन कर लिया, हाउसिंग क्राइसिस हो गए, जॉब क्राइसिस हो गए, स्टूडेंट को रोड पर सोना पड़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसकी वजह से सारा का सारा ब्लेम जस्टिन ट्रूडो पे आता था, लिबरल पार्टी पे नहीं आता था। तो जस्टिन ट्रूडो अब स्टेप डाउन कर चुके हैं। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लिबरल पार्टी फिर से आएगी, क्योंकि कनाडा में जो नॉर्मल लोग हैं उनको पता है कि हमें लिबरल को वोट नहीं करना है। तो अब जो सामने दूसरी पार्टी है पियर पोलिवर की, तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अगर उनको बहुमति मिलती है, उनको प्रॉपर वोट्स मिलते हैं और अगर वो सत्ता में आते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो अब क्या होगा? तो ये सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। My common sense plan would verify that every student who comes here has a real admission letter from a real educational institution, B, a home that they can identify with an address before they arrive, and C, a way to pay their bills. That is either proof that they have enough savings to get them through their time here or a job that will provide them with adequate wages. That will ensure that the students who arrive can eat, heat, and house themselves, that they're actually coming to study and get a real education, and then we can make their visit here a success and in many cases hopefully allow them to stay here and become Canadians. तो इस वीडियो में पियर पोलिवर ने क्लियरली बोला है कि अब वो देखेंगे, मेक श्योर करेंगे कि जो बच्चा यहाँ पे आ रहा है वो ऑफिशियली यहाँ पे स्टूडेंट ही है, प्रॉपर पढ़ाई करने आ रहा है, उसके पास यहाँ पे रहने के लिए लिविंग एक्सपेंस है, या तो वो इंडिया से या अपने देश से पैसा लेकर आएगा जीआईसी के तौर पे, या फिर उसको यहाँ पे जॉब मिल रही है, एंड इवेंचुअली अगर वो सही तरीके से यहाँ पे काम करेगा तो वो कैनेडियन भी बन सकता है, पीआर भी बन सकता है। तो जिसके दिमाग में ये टेंशन है कि अगर सामने दूसरी पार्टी आ गई तो पीआर मिलना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, वो बिल्कुल ही इमिग्रेशन के खिलाफ है, तो ऐसा नहीं है। मास इमिग्रेशन के जरूर खिलाफ है, और मास इमिग्रेशन की बहुत सारे जो नुकसान है वो हमें देखने को मिले हैं। इतने सारे बच्चे आ गए, कोई भी कॉलेज में फर्जी फर्जी कोर्स एजेंट ने दे दिए, कॉलेज वालों ने बेहिसाब पैसे कमा लिए, एक साथ इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पेसिफिकली जीटीए में आ गए, जिसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से हाउसिंग क्राइसिस हो गए, रेंट के प्राइस बढ़ने लग गए, घर उतने ही है, बच्चे ज़्यादा है, तो जो कमरा 500 का मिलता था वो 800 900 1000 का मिलने लग गया। एक टाइम ऐसा आ गया कि बच्चे आए जा रहे, अब कमरा ही नहीं मिल रहा है रहने के लिए। तो ये मास इमिग्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। तो पियर पोलिवर बोलता है कि ये मास इमिग्रेशन का जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसकी वजह से बच्चों को यहाँ पे जॉब नहीं मिल पा रही है, रहने के लिए घर नहीं मिल पा रहा है, वो सब प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जो बच्चा लीगली आता है, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है, जो यहाँ पे लिमिटेड क्वांटिटी में क्रीम बच्चे आना चाहते हैं, वो बच्चे आएंगे, उनको यहाँ पे पीआर मिलने की भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लेकिन जो भी फेक आईएलटीएस देकर, जो फेक तरीके से ऑफर लेटर लेकर, जो जुगाड़ कर कर कनाडा में आए हैं, जिनके पास प्रॉपर आईएलटीएस नहीं है, जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, एयरपोर्ट में खुद का नाम बोलना नहीं आता, लेकिन पेपर में 7 बैंड कैसे भी जुगाड़ से ले आए हैं, सेटिंग से ले आए हैं, ऐसे बच्चों को डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, कनाडा के अंदर आने के बाद भी होगी। अगर गलती से आ भी जाते हैं तो पीआर मिलने में दिक्कत होगी, क्योंकि अब ये वीडियो देखिए। When I'm Prime Minister, the temporary foreign worker program will be used exclusively to fill jobs that Canadians cannot or do not fill, like in agriculture sectors, but never to replace Canadians or drive down wages. We will only admit international students to if they have a way to pay their bills, a house to live in,
and a real admission letter to a real educational institution. इसमें उन्होंने यही बोला है कि ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी या वर्क परमिट नहीं मिलेगा, लेकिन जिस सेक्टर में लेबर शॉर्टेज है उन लोगों को बुलाया जाएगा, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। पहले कैनेडियन बंदे को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अगर वो लोग वो जॉब नहीं कर पाएंगे उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को या फिर टेम्पररी वर्क परमिट होल्डर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि सामने जो दूसरी पार्टी है वो इमिग्रेशन के बिल्कुल ही खिलाफ है, इमिग्रेशन बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब चाहे लिबरल्स दोबारा जीत के आती है या फिर कंजर्वेटिव जीत के आती है, दोनों पार्टी आती है कि नहीं आती है, कुछ भी हो जाए, एक बात आप अपने दिमाग में डाल दीजिए कि कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है अगर हम उस देश का साइज देखें तो। अब ये बात भी बहुत सच है कि कनाडा में सारी की सारी ज़मीन रहने लायक नहीं है, बहुत जगह को डेवलप करना है और डेवलप करने के लिए इनको चाहिए बंदे। तो इमिग्रेशन यहाँ पे चालू रहेगा, लेकिन ये पॉलिटिक्स की वजह से जो एकदम से मास इमिग्रेशन हो गया था, जिसकी वजह से टीआर टू पीआर में कोविड में 350 के सीआर स्कोर में भी बहुत लोग को पीआर दे दिया गया था। तो वो एक जो एक लेवल है अभी हिल गया है। पहले स्मूथली इमिग्रेशन चलता था, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पीआर ले रहे हैं एंड स्मूथली काम चलता था। अब एकदम से इतने सारे बच्चे आ गए हैं कि एक अमाउंट हो गया है 4.9 मिलियन लोगों का। तो एकदम से इतने सारे लोग को पीआर मिलना मुश्किल है, जिसकी वजह से पीआर के रूल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। बहुत चूज कर करके पीआर मिलेगा। जैसे कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि हेल्थ सेक्टर, ट्रेड सेक्टर और जिसको फ्रेंच आती है उन लोगों को पीआर मिलेगा। एट द सेम टाइम कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास सीईसी, यानी कि जो लोग इस टाइम पे ऑलरेडी कनाडा के अंदर है उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी पीआर लेने के लिए। लेट्स से अगर आपने इंडिया से एक्सप्रेस एंट्री की फाइल लगाई है और मैंने अगर कनाडा से एक्सप्रेस एंट्री की फाइल लगाई है, तो मेरे को पीआर मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि सीईसी का स्कोर हमेशा जनरल के स्कोर से कम रहेगा। अगर जनरल का स्कोर 550 होगा तो सीईसी का स्कोर 530 होगा। और ऐसा भी सब बोल रहे हैं कि जनरल का भी ड्रॉ नहीं आएगा, सिर्फ फोकस दिया जाएगा सीईसी को। जो इनसाइड कनाडा में है उनको फोकस दिया जाएगा, और उसके अंदर भी जो लोग स्पेसिफिकली फ्रेंच आती है, जिसको हेल्थ की जॉब कर रहे हैं, ट्रेड की जॉब कर रहे हैं, कोई डिमांडिंग जॉब कर रहे हैं, उनको पहला फोकस दिया जाएगा। तो जो चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। तो आपको लास्ट में बस मैं यही सजेशन दूंगा कि जो भी हो जाए आप अपनी जॉब मत छोड़ो, आप वैसा काम करो जिसमें पीआर मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे कि हेल्थ सेक्टर है, और खुद पियर पोलिवर ने कहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर है जहाँ पे उनको लगता है कि बंदों की डिमांड है। तो जितने भी इन डिमांड फील्ड है उस फील्ड में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका पीआर मिलने का चांस हमेशा बढ़ा हुआ ही रहेगा। और अगर गलती से पीआर नहीं मिला तो हो सकता है ये लोग ऐसा भी बोले कि भाई जो जनरल जॉब कर रहा है उसको हम वर्क परमिट का एक्सटेंशन नहीं देंगे, लेकिन जो स्पेसिफिकली डिमांडिंग लिस्ट वाली जॉब कर रहा है उसको हम वर्क परमिट का एक्सटेंशन देंगे। डे वन से फोकस यही रखो, इमिग्रेशन की अपडेट्स देखते रहो, कौन सी चीज़ डिमांड में है उसके हिसाब से जॉब करो। और अगर इंडिया में हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अभी कनाडा में आना बंद कर दो, बर्बाद हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी में आओ, अच्छी एजुकेशन लो, मास्टर्स डिग्री करो, प्रॉपर डिग्री करो, कोई पीजी यूजी एडवांस डिप्लोमा ऐसे सब फालतू कोर्स मत करो। ऐसा कोर्स करो जिसको करने के बाद आपकी नॉलेज बढ़े, आपकी स्किल बढ़े, आप जॉब लेने के लिए कैपेबल हो जाओ। क्योंकि यहाँ पे जो जॉब कर रहा है वो पैसे कमा रहा है, टैक्स भर रहा है, गवर्नमेंट ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी देगी पीआर लेने की। लेकिन आपने 15,000 20,000 25,000 का ऐसा कोई कोर्स ले लिया है जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसमें कोई नॉलेज ही आपको नहीं मिलने वाली है, तो उसमें आपके दो नुकसान हैं। पहले तो आपके पैसे गए, आपको कोई नॉलेज नहीं मिल रही तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। और दूसरी बात कि ऐसे सारे जो मैनेजमेंट वाले कोर्स हैं अब वो हाईलाइट हो चुके हैं गवर्नमेंट की नज़रों के सामने, उन लोगों को पीआर मिलने में तो दिक्कत आने ही वाली है। और पीआर तो बहुत दूर की बात है, जॉब मिलने में ही दिक्कत आती है। अगर आपके पास स्किल नहीं होगी तो आप नॉर्मल सी जॉब करोगे और नॉर्मल सी जॉब पे आपको पीआर नहीं मिलने वाला है। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, डेंटिस्ट, अच्छी खासी जॉब करोगे तो डेफिनेटली सीआर स्कोर आपका ऊपर जाएगा एंड आपको पीआर मिलने का जो चांस है वो मिलेगा। तो बस लास्ट में पॉजिटिव रहो और अपनी फाइल को, पीआर की फाइल को स्ट्रॉन्ग करते रहो, डिमोटिवेटेड मत रहो। बीच का कोई जुगाड़ वाला फैक्टर मत ढूंढो कि रेफ्यूजी कर लेंगे, एलएमआई ले लेंगे, पेरोल चालू कर देंगे। वो सारी चीज़ अगर आप करने के चक्कर में हो तो वो मत करो। आज नहीं तो कल फंसोगे, गलती से पीआर मिल जाएगा तो पीआर मिलने के बाद भी फंस सकते हो। तो जस्टिन ट्रूडो ने रेजिग्नेशन दिया है, इसकी वजह से आपके इमिग्रेशन में कोई इतना खास इंपैक्ट नहीं आने वाला है। और लास्ट में अगर इंपैक्ट आया भी तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से आएगा। हो सकता है कि इंपैक्ट आ भी गया, पीआर देना बंद भी कर दिया, ड्रॉ आने बंद भी हो गए, तो ये सब कुछ 2-3 साल का ही कामकाज है। लॉन्ग टर्म पे अगर बिग पिक्चर देखोगे तो कनाडा को इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है। और एट द सेम टाइम मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर हमारे पास 3 साल का वर्क परमिट है और 3 साल तक ड्रॉ नहीं आ रहे
तो हमारे तो पीआर के लग जाएंगे। तो इसीलिए काम ऐसा करना जहाँ पे आपको पीआर मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, ऐसे सेक्टर्स में जॉब करने का ट्राई करना, ऐसे सेक्टर वाली पढ़ाई करने का ट्राई करना अगर इंडिया से आ रहे हो तो। और होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अपनी स्किल ऐसी बनाओ कि यहाँ से अगर इंडिया भी जाना पड़े तो इंडिया में भी 2 पैसे ज़्यादा कमाओ, ऐसा एक्सपीरियंस गेन करके जाओ। बाकी लास्ट में दोस्तों जो भी होगा मैं डेफिनेटली आपको वीडियो बना के अपडेट करूंगा, इसलिए फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड इंस्टाग्राम में फटाफट रील आती है, 1-1 मिनट की वीडियो फटाफट से बनती है, इसलिए वहाँ पे मैं स्टोरीज के थ्रू, रील्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन, मोटिवेशन, न्यूज़ जो भी चल रहा है देता रहता हूँ। तो इसलिए अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप यहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। लेकिन यूट्यूब पे भी वीडियो डालनी है ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है डिटेल में आपको मैं दे पाऊँ, जिसकी वजह से आप सोच सको कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ गाइस।